अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हम बात करेंगे जिस तरह से हमने पहले बात की थी 7 फ्रूट्स की, कि वो 7 फल कौन से हैं जो किडनी डिजीज़ के लोगों में उनकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, सेफ़ हैं, उनके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि वेजिटेबल्स पे भी बात करें। वैसे तो मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। लेकिन हमारे माशाल्लाह जो डाइटिशियन भी हैं, एक तो इतना ज़्यादा वो डेवलप्ड फील्ड नहीं है, फिर बड़ी मुश्किल से कोई डाइटिशियन अवेलेबल होती है, फिर रीनल डिजीज़ पे उनकी उतनी कमांड नहीं होती, फिर टेक्निकल प्रैक्टिकल बातें उन्हें उस तरह से पता नहीं होती, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो यूट्यूब पे भी आके जो मर्ज़ी कह देते हैं, सम टाइम वो अंदर हँसने वाली बातें होती हैं। तो मेरा तो चूँकि बैकग्राउंड है नेफ्रोलॉजिस्ट का, तो आई अंडरस्टैंड कि जब किसी फल या सब्ज़ी की बात होती है उसका मतलब क्या है। तो पहले मैं आपको ये बताऊँ, हमारी बॉडी में हर वक़्त एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीडेशन का एक प्रोसेस होता है। उसके रिज़ल्ट में जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो कुछ फ्री रेडिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। अगर वो यूटिलाइज़ ना हो तो वो बॉडी के लिए डैमेजिंग होते हैं। इसको कहते हैं फ्री रेडिकल, जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से आपके टिश्यूज़, प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन डैमेज कर सकते हैं। तो जो हमारे सारे सेल हैं उनके अंदर डीएनए सब प्रोटीन से बना होता है। तो अगर ये ऑक्सीडेशन को रोका ना जाए, एंटीऑक्सीडेशन ना की जाए, तो डैमेज होने का ज़्यादा ख़तरा होता है ऑर्गन्स। इसी तरह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी होती है। इन्फ्लेमेशन कई चीज़ों के रिस्पॉन्स में हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने तो हर चीज़ का इलाज पैदा किया, और अल्लाह ताला ने ये भी रखा है कि जितने फल सब्जियां बनाए हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ दी हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ और एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ है। मीनिंग कि जो बॉडी में बुरा प्रोसेस जिससे टिश्यू सेल डैमेज, उनकी डेथ होती है, उसको एंटी करने के लिए इन फलों और सब्जियों में कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं। तो जितने भी फल या सब्जियां हैं, आज हम सब्जियों की बात करेंगे, उनके अंदर कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट ऐसे केमिकल्स या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इनके डैमेजेस से। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी शामिल है, हार्ट डिजीज़ भी शामिल है, अल्जाइमर डिजीज़ भी शामिल है, जिनमें ऐसे मैकेनिज्म सामने आए हैं जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, रेडिकल्स की वजह से डैमेज होता है। तो स्टडीज़ आ रही हैं जिसमें पता चल रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डैमेज करती हैं। तो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, ये तो अल्लाह ताला की नेमत है, एक अच्छे रिज़्क़ की तरह है। तो जो जिसको जो भी डिजीज़ हो जाती है उसमें कुछ की ममानत होती है, ज़्यादा की नहीं होती। दूसरा इनका बेनिफिट ये कि जो मैंने पहले भी बताया कि जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते। तो जो मिनरल्स और विटामिन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से आप लेते हैं। दूसरा इनका ये बेनिफिट है कि वो सारे इनसे जाते हैं। तीसरा इनका बेनिफिट है फाइबर। लोगों को कब्ज़ होती है, फाइबर नहीं ज़्यादा लेते, तो फाइबर ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से जाता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ उन सब्जियों की जो कि नॉट ओनली सेफ़ हैं लेने के लिए किडनी डिजीज़ के पेशेंट में, क्योंकि इनका पोटेशियम कंटेंट कम है, बल्कि इनके बेनिफिट्स भी हैं। आम लोगों में ये आपको डैमेज से, किडनी डिजीज़ से बचा सकते हैं, और जिनमें किडनी डिजीज़ है उनमें ये उसकी प्रोग्रेशन को टू सम एक्सटेंट कम कर सकते हैं, आपका चांस कम कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर कम करके, अपनी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, फाइबर की वजह से, विटामिन्स की वजह से। तो सबसे पहले तो उनमें जो टॉप पे है वो बेल पेपर्स हैं, जिसे हम उर्दू में शिमला मिर्च कहते हैं। तो जो शिमला मिर्च है इसका पोटेशियम कंटेंट बहुत कम है, इसमें बहुत सारे विटामिन हैं, जिसमें विटामिन ए और सी और B6 इस तरह के बहुत सारे विटामिन हैं। फिर इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे उनमें से एक का नाम है लाइकोफीन। तो इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये आपके बॉडी टिश्यू सेल्स को डैमेज से बचा सकता है। दूसरे नंबर पे है कैबेज, जिसे हम बंद गोभी कहते हैं। इसका भी पोटेशियम कंटेंट बहुत कम है, फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन है, B6 है, और भी बहुत सारे विटामिन हैं। इसकी कॉस्ट भी कोई ज़्यादा नहीं है, मुख्तलिफ तरह से आप पका सकते हैं, सैलड में भी यूज़ हो सकता है। इसके अंदर भी कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करते हैं। तो सेफ है, मज़ेदार है, कई तरह से पका सकते हैं, प्लस इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपको हार्ट डिजीज़ से, ब्लड प्रेशर से, किडनी के फर्दर डैमेज से टू सम एक्सटेंट फ़ायदा हो सकता है। गोभी की बात आती है तो फूल गोभी
जो कॉलीफ्लावर है उसकी बात भी आ जाती है। अब कॉलीफ्लावर के अंदर इंडोल्स होते हैं, इंडोल्स भी इसी तरह की सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, एंटीऑक्सीडेटिव एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। आम लफ्जों में समझ लें कि आपके लिए अच्छी हैं। विटामिन्स और मिनरल्स और फाइबर का तो बहुत बड़ा सोर्स ये है ही है। ये लिवर टॉक्सिसिटी, जिन लोगों का जिगर खराब है या कमज़ोर है, उसमें भी ये हेल्प करती है, क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल या सब्सटेंसेस हैं जो जिगर के लिए अच्छे नहीं है। तो आपको पता है जिगर और किडनी का भी बड़ा रिलेशनशिप है। अगर जिगर अच्छा होगा तो गुर्दे अच्छे होंगे। तो तीसरे नंबर पे मेरे ख्याल में इसको हमने रखा है। आगे आ जाता है गार्लिक, जो लहसुन है या थोम है, इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये कोलेस्ट्रॉल के अगेंस्ट भी हैं, प्लेक फॉर्मेशन से भी, इन्फ्लेमेशन से भी, तो ये हर चीज़ में डलता है। इसको किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट को इस्तेमाल करने में बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, उनके लिए अच्छी है। इसका पोटेशियम कंटेंट, फास्फोरस कंटेंट बहुत कम है। इसी तरह से पांचवी सब्जी आती है अनियंस। अनियंस जो है हर सब्जी में डलते हैं। जो प्याज है, और प्याज जो एक मज़े की चीज़ है, उससे आपको खाने में फ्लेवर मिलता है। इसकी एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ है, हार्ट डिजीज़ में बेनिफिट है, ब्लड प्रेशर में बेनिफिट है। इनके अंदर भी पोटेशियम कंटेंट कम होता है। इनके अंदर एक और चीज़ होती है क्रोमियम। अब ये जो क्रोमियम है ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को मेटाबलाइज करता है, उनकी ब्रेक डाउन करता है, तो जिससे बॉडी में उनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प होती है, बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। इनके अलावा इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स उन्हें कहते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मैं जब भी जहाँ जो भी फ्रूट वेजिटेबल एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होगी, और साथ ही साथ वो सेफ भी होगा। सेफ से मुराद है कि उसका पोटेशियम और फास्फोरस कंटेंट ज़्यादा नहीं होगा। जैसे अनियन है, इसका पोटेशियम कंटेंट बहुत कम है और फास्फोरस कंटेंट भी बहुत कम है, तो इट्स टोटली सेफ, आप इसको ले सकते हैं। मैंने तो अपनी बुक लिखी है गुर्दों की दुनिया, लोग, छोटी सी किताब है, शायद लोगों को समझने में मुश्किल होती है। इसमें मैंने पूरा एक वो दिया हुआ है लो पोटेशियम फूड का। इसमें और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स लिखी हुई हैं। जैसे ये तो 5 की हमने भी बात की ना। इसके अलावा हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं गाजर है। गाजर जो है अब सैलड में भी इस्तेमाल करते हैं, पका भी सकते हैं, कई तरह से खा सकते हैं। लो कंटेंट है पोटेशियम का, किडनी डिजीज वाले पेशेंट में कोई इशू नहीं है। तो जो कैरेट्स हैं, गाजर है, इट्स अ वेरी गुड फूड्स, यू कुड सेफली टेक इट। इसी तरह से मूली है, रेडिश। मूली लाल हो या सफ़ेद हो, दोनों सूरतों में बेनिफिशियल है। ह्यूज कंटेंट ऑफ फाइबर है, लोडेड विद मिनरल्स एंड विटामिन्स है, और एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ है, लो इन पोटेशियम है। आपको खाने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। मूंगरे हैं, कुछ लोगों को पसंद है, जो ग्रीन सब्जियां, उनकी तरफ आ जाए। लो कंटेंट है पोटेशियम का, आप खा सकते हैं। डायबिटीज़ में बल्कि इनके कुछ बेनिफिशियल रोल भी हैं। किडनी डिजीज़ में कोई इशू नहीं है लेने में। जो ग्रीन पीस होते हैं, मटर, हरे रंग के जो मटर होते हैं, जो उसके अंदर से निकलते हैं, फली के अंदर से, आप आलू के साथ, आप गोश्त में, आप चावलों में, बहुत अच्छे हैं। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, जो मैंने कई दफ़ा कहा कि किडनी के पेशेंट के लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू दूसरी प्रोटीन, तो ये उसी कैटेगरी में आई थी। इवन जो हरे चने होते हैं, ग्रीन पीस होते हैं, ये तो मटर है ना, वो जो ग्रीन चने होते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। उनमें भी खाने में कोई हर्ज नहीं है, उनका पोटेशियम कंटेंट रिलेटिवली कम होता है। सैलड में और चीज़ें यूज़ होती है, कुकम्बर, खीरा, वेरी लो इन कैलोरी, लो इन पोटेशियम, यू कुड एंजॉय इट सैलड में, उसमें लेने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जो सेफली आप खा सकते हैं, जैसे कद्दू इज़ वन ऑफ देम, जुकीनी या स्क्वाश जो है, कद्दू, उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा मुझे कहते हैं कि हम तो आजकल सब्जियां उबाल उबाल के खा रहे हैं, तो सब्जियां जो तो ज़्यादा पोटेशियम वाली हैं, जैसे आलू है, अगर तो उनको आप भगो के इस्तेमाल करें और उनमें से आप सारा जो है ना वो पोटेशियम कंटेंट निकालेंगे। लीचिंग आउट का भी एक ख़ास प्रोसेस होता है। तो जो कि सब्जियों की बात हो रही तो बता देता हूँ। उसमें आप पहले उसको छोटे पीसीज में कर लेते हैं, फिर जितनी सब्जी की क्वांटिटी है उससे 10 गुना पानी डाल के, नीम गर्म पानी, उसको भगो देते हैं काफ़ी घंटों के लिए,
और फिर उसको उसमें से निकाल लेते हैं, फिर धो लेते हैं, फिर आप उससे 5 गुना ज़्यादा पानी में उसको पका लें, तो इससे बहुत ज़्यादा पोटेशियम कंटेंट उन सब्जियों का भी, जैसे आलू वगैरह हैं, उनका भी पोटेशियम कंटेंट कम हो जाएगा। जब उनका पोटेशियम कंटेंट कम हो जाएगा तो थोड़ी क्वांटिटी में आप खा सकते हैं। हमेशा याद रखें कि कम पोटेशियम वाली सब्जियां या फल भी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लें तो पोटेशियम जिस्म में ज़्यादा चला जाएगा, और ज़्यादा पोटेशियम वाली सब्जियां अगर थोड़ी क्वांटिटी में लें तो जिस्म में कम पोटेशियम जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी भी तो मैटर करती है ना। तो ये आज हमने कोई तकरीबन 10 के करीब ऐसी सब्जियों की बात की है जो कि आप सेफली ले सकते हैं। इनका पोटेशियम फास्फोरस कंटेंट कम है, इनके काफ़ी बेनिफिट है, किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, इनकी प्रोग्रेशन, इनकी बढ़ने की रफ्तार को ये कम कर सकती है। ये नहीं है, दिस इज़ नॉट द ओनली ट्रीटमेंट। आपने बाकी सारी ट्रीटमेंट ब्लड प्रेशर की, शुगर की, अंडरलाइंग डिजीज़ की, कोई ख़ास मेडिसिन है, वो तो करनी ही करनी है। इन चीज़ों से आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। थैंक यू वेरी मच।